हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जय राधा पार्थ सारथी राधे जय, जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय प्रह्लाद नृसिंह जय प्रह्लाद नृसिंह जय प्रह्लाद नृसिंह, प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कह श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरव भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा देवी की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री गौर निताय की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबली। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरं नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशै नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशः गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम इव केवलम कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कितने लोग आज पहले बार आए मंदिर में? फर्स्ट टाइम कौन कौन आए? हाथ ऊपर। कितने लोग पहले बार आए? फर्स्ट टाइम। अच्छा, कितने लोग भगवत गीता पढ़ते हो? भगवत गीता कितने लोग गीता पढ़ते हैं डेली? हाथ उठाओ। कितने लोग गीता पढ़ रहे हैं? भगवत गीता कितने लोग के पास में है? कितने लोगों के पास में गीता है? आधा से ज्यादा। केवल भक्त लोग जो है वो गीता रखे और सब लोग का गीता नहीं है। जिसके पास में गीता नहीं है वो क्लास के बाद में बाहर में गीता मिलता है, गीता लेके जाना है, क्योंकि ये हमारा सनातन धर्म के सार ग्रंथ है। जैसे कोई किसी मुसलमान को आप पूछोगे आपके धर्म का सार ग्रंथ क्या है,
वो कहेगा कुरान। कोई क्रिश्चियन को पूछोगे आपके धर्म का क्या सार ग्रंथ है, वो कहेगा बाइबल। कोई बुद्धिस्ट की पूछोगे, वो कहेगा त्रिपिटक। यदि हमारा सनातन हिंदू धर्म के जो अनुयायी है, इनको पूछा जाए कि आपके धर्म के तो 4 वेद है और ऐसा ही 108 बा 1100 से ज़्यादा उपनिषद है, मुख्य 108 उपनिषद है और 18 पुराण है, इतने सारे ग्रंथ होते हुए लेकिन हमको इतने नहीं जानना, एक ग्रंथ का नाम बताओ जो आपके धर्म के सारभूत निर्देश ग्रंथ है, जो सारांश को बताता है, वो ग्रंथ बताओ। तो भी फिर आज भी कोर्ट और कचहरी में यदि आप जाओगे, जज आपसे सत्य जानने के लिए क्या कहेगा, गीता के ऊपर हाथ रख कर बोलो हैं। ये हमारे धर्म के सार ग्रंथ है। चाहे कोई किसी को भी पूजन करे, लेकिन सभी जानते हैं कि हमारे धर्म का ये सार ग्रंथ है। कौन सा? श्रीमद् भगवद गीता। और जथारूप प्रभुपाद जी ने इसको एज इट इज लिखा, जथारूप, जैसे भगवान ने कहा ऐसा ही प्रभुपाद जी ने इसकी व्याख्या किया। इसलिए कक्षा की बात में कृपा करके कितना पैसा कहीं खर्चा करते हो, लेकिन एक गीता होना चाहिए सभी के पास है। एक एक गीता लेके जाना। कितनी पैसा कहीं जाता है, बड़ी खाते तो कितना पैसा चले जाता है, लेकिन एक गीता साथ में रहेगा, ये आपकी सहायता करेगा। गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदय स्थिते चतुर्वकार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते है। गीता पाठ करने से ही गंगा स्नान की फल प्राप्त होता है। यदि कोई प्रत्येक दिन एक अध्याय गीता पढ़ेगा, उसको गंगा स्नान की फल प्राप्त होता है। गंगा भगवान के चरण से बहती है और गीता कहाँ रहती है? भगवान के हृदय में, भगवान के मुखारविंद से ही गीता निःसृत हुई है। गीता कौन कहा? भगवान ने कहा है? श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण ने गीता कहा। इसलिए गीता पाठ से ही गंगा स्नान की फल मिलता है। गीता पाठ से ही गायत्री जप का भी फल प्राप्त होता है। गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदय स्थिते, गोविंद भगवान गोविंद कृष्ण के हृदय में ये निवास करती है। और ऐसी गीता पाठ की, गीता अध्ययन करने से ही चतुर्वर्ग फल प्राप्त होते हुए व्यक्ति जन्म मृत्यु संसार से भी मुक्त हो जाता है। इसलिए गीता जिसके घर में रहता है, सभी प्रकार की कल्याण ही कल्याण होता है। गीता जहाँ रहते हैं वहाँ पर किसी प्रकार की भूत प्रेत व अन्य किसी प्रकार की जो आशंका रहता, वो वहाँ पर टिक नहीं सकते हैं। इसलिए गीता सभी के पास में होना। जिनके पास में गीता नहीं है, एक क्लास के बाद में गीता लेकर जाना घर में हैं। गीता रखिए घर में। जब हम सनातन धर्म के अनुयायी है तो हमारे पास में गीता अवश्य होना चाहिए। गीता में भगवान कहते कि देखिए, हम सभी कई अन्य अन्य देवताओं को पूजन करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने 11वें अध्याय गीता में अर्जुन को अपने विराट और विश्वरूप का दर्शन कराकर क्या प्रमाणित किया? देखो, सभी कुछ समझते, अन्य अन्य सारे देवता मेरी हृदय मेरे साथ में, देखो सब कुछ मैं ही हूँ हैं? इसलिए भगवान श्री कृष्ण को अब भक्ति कीजिए। वही भगवान ने अंतिम निर्देशन गीता में कहते कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो अन्य अन्य शरण को, अन्य अन्य पास में, अन्य अन्य व्यक्तियों के पास में न जाकर, अन्य देवताओं के पास में न जाकर मेरे शरण में आओ। सभी प्रकार के धर्म हैं, अन्य अन्य जितने भी आप तथाकथित सांसारिक धर्म, समाज के धर्म, कई प्रकार के धर्म हैं, इसको भूलकर मेरे शरण में आओ, मैं तुमको वचन देता हूँ अर्जुन, तुमको समस्त पापों की प्रतिक्रिया से मुक्त कर दूंगा। इसलिए भगवद गीता की जो आश्रय में जो रहता है, जो भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हुए उनके शरण में रहता है, समस्त पापों की प्रतिक्रिया से, समस्त भय से वो मुक्त रहता है। भगवान यहाँ तक नहीं कहते कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है उसके जोगोक्षेमों को मैं वहन करता हूँ, उसके जो कुछ पास में है उसकी सुरक्षा प्रदान करता हूँ, और जो कुछ उसको भविष्य में प्राप्ति करने की भी इच्छा है उसकी भी पूर्ण कर देता हूँ।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये जो प्रभुपाद जी ने संस्था बना स्थापना की है पूरे विश्व में, इसके नाम क्या? अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। हम सभी को कृष्ण भक्ति का ही शिक्षा देते हैं। कृष्ण भक्ति सिखाने के लिए ही ये संस्था की स्थापना की गई है। भगवद गीता कितने अध्याय है? कितने लोग बोल सकते हैं भगवद गीता में कितना अध्याय है? कितना अध्याय? 18 अध्याय। कितने श्लोक है भगवद गीता में? 700 श्लोक है। गीता शब्द का अर्थ क्या है? गीता का अर्थ किसकी गाया हुआ गीत, गीत से गीता, किसकी गाया हुआ गीत को ही गीता कहते हैं। गीता ऐसा ही, ये गीता के नाम है भगवद गीता, लेकिन ऐसे ही दूसरे गीता के भी नाम आप लोग सुने होंगे हैं? कोई उद्धव गीता, कोई अनु गीता, कपिल गीता और अष्टवक्र गीता। कितने प्रकार की गीता होता है जो गाए, कई लोग गीता जो गाया है किसकी गाया हुआ गीत को गीता कहते हैं। लेकिन ये जो गीता, इसको जो गाया व्यक्ति कौन है? भगवान ने गाया, इसलिए इसको कहते हैं कि भगवद गीता है, भगवान ने गाया इसको। लेकिन इसमें जो 700 श्लोक दी गई है, लेकिन इसमें 700 श्लोक पूरे पूरे भगवान ने नहीं गाया, और दूसरे भी कोई गाने वाला है इसको है? इसमें चार व्यक्ति टोटल नाम इनमें आपको मिलेगा। एक अर्जुन प्रश्न पूछता और भगवान उत्तर कहते, और धृतराष्ट्र प्रश्न पूछा, संजय ने उत्तर दिया। लेकिन मूल वक्ता और श्रोता कौन है? कृष्ण और अर्जुन। उनकी जो बातचीत हो रहा था महाभारत के युद्ध क्षेत्र में, उसी को दोहराकर सुना रहा था कौन? संजय, जो धृतराष्ट्र के मंत्री था। तो उन्होंने इनको संजय ने दोहराकर फिर धृतराष्ट्र को श्रवण कराता था हैं? लेकिन भगवान भी गीता में ये भी कहे कि देखो अर्जुन, ये गीता केवल तुमको नहीं बता रहा हूँ इसको, ये गीता पहले मैं किसको बताया था? सृष्टि के प्रारंभ से कई करोड़ों साल के पहले इस गीता के ज्ञान में पहले सूर्यदेव विवस्वान को कहा था। 4th अध्याय गीता के प्रारंभ से भगवान इसको कहते हैं, इमं विवस्वते योगं प्रक्तवान अहम अव्ययम विवस्वाने मानव प्राह मनु इख्या को अब्रवीत। ये गीता ज्ञान आजकल के नहीं है। ये जो महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ था 5000 साल पहले, यहीं से गीता प्रारंभ नहीं। भगवान कहते हैं गीता के ज्ञान तो सृष्टि के अनादिकाल से है, प्रारंभ से। गीता के ज्ञान से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि करते हैं। ये गीता के ज्ञान से ही संसार के पालन होता है। ये गीता के ज्ञान से ही फिर दुष्टों को विनाश किया जाता है। हमारा जो स्वाधीनता आंदोलन होता था भारत का, मोहनदास करमचंद गांधी, वो भी सब समय क्या लेके चलते थे? गीता है। क्योंकि गीता में सभी प्रकार की ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसलिए ये गीता की प्रारंभ होती है धृतराष्ट्र की उवाच से। पहला श्लोक गीता की शुरुआत होती किससे? धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछता है अपने मंत्री को, क्योंकि महाभारत युद्ध प्रारंभ हो चुका है और उसमें कौरव सेना और पांडव सेनाओं के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। लेकिन धृतराष्ट्र जानना चाहता कि युद्ध में क्या परिणाम होगा, अभी कैसा क्या परिस्थिति है युद्ध क्षेत्र का। तो इसलिए उन्होंने पूछा। धृतराष्ट्र ने उवाच, कौन बताएगा पहला श्लोक क्या? किसको पता है? हाँ बोलो, क्या पहला श्लोक? अच्छा है, ऐसा ही सभी को याद रखना चाहिए जो लोग पहले बार आए। ये पहले बार आए, लेकिन देखो गीता के श्लोक इनको याद है। बुढ़ो, धन्यवाद। क्या नाम आपका है? राहुल। धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा अपने मंत्री संजय को, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवा मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वतः संजय। हे संजय, मेरे पुत्र और पांडु की पुत्र एकत्रित होकर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं, उसके समाचार जानना चाहता हूं। धृतराष्ट्र अंधा ही था, आध्यात्मिक दृष्टि से भी अपने लौकिक दृष्टि से अंधा तो था और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था।
उन्होंने पांडवों की हित नहीं चाहता था। उन्हें पांडवों को मरवा कर अपने पुत्रों के द्वारा माध्यम से शासन कराना चाहता था। धोत्र अपने दुर्बुद्धि दुर्योधन को ही सिंहासन पर देखना चाहता था। कौन? धृतराष्ट्र। लेकिन संजय ने अपना निर्णय गीता के अंत में कहता है, क्या निर्णय होने वाला है वो भविष्य बता दिया। क्या कहा? जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवानिति मतिर्मम है। गीता की अंतिम श्लोक किसकी वचन से शुरू समाप्त होती है? संजय उवाच। क्योंकि प्रश्न पूछा था धृतराष्ट्र संजय को, संजय ने बता दिया कि जिस पक्ष में कौन बैठा है? भगवान श्री कृष्ण जिस रथ पर बैठे हैं सारथी बनकर अर्जुन के, अर्जुन जिस पक्ष में धनुर्धर के रूप में रथ में बैठा है, रथी के रूप में, उस पक्ष के निश्चित रूप में विजय, वही सब उसकी श्री तथा ऐश्वर्य सब कुछ उसी पक्ष में, भाग्य सब कुछ, सौभाग्य सब कुछ उसी पक्ष में प्राप्त होने वाला है। बताए कि जय किस पक्ष में होगा? पांडवों की जय निश्चित रूप में, क्योंकि भगवान उसी पक्ष में बैठे हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति भगवान के चरणारविंद को आश्रय करता है तो उसी के ही जय होता है। एक वैष्णव आचार्य कवि कहते कि भजन गाते हैं, तुमी तो मारी बेजारे के तारे राखीते पारे तब इच्छा बस त्रिभुवन तब इच्छा बस त्रिभुवन तुमी तो राखी बेजारे के तारे मारीते पारे सकल विधिरा विधि तुमी सकल विधिरा विधि तुमी रोग शोक मृत्यु भय तब इच्छा मत हय तब इच्छा अटे बलवान तब इच्छा अटे बलवान। भक्ति विनोद ठाकुर महान वैष्णवाचार्य को भी कहते कि हे प्रभु, आप जिसको रक्षा करना चाहोगे संसार में कौन इसको मार सकता है, हैं? और आप यदि किसी को मारना चाहते तो संसार में कौन है इसको बचा सकता है? आपकी इच्छाएं सबसे बलवान है। महाभारत युद्ध में आप देखे जयद्रथ को रक्षा करने के लिए सारे लोग रखे थे, इसको घेर कर, हैं? सभी रखे थे ना, सारे महारथी भीष्म द्रोणों कर्ण सभी का बीच में वो छुप के रहा था, हैं? सोचा था कि अब बच गया मैं, हैं? लेकिन भगवान की इच्छा था कि इसका मृत्यु हो। किसका? जयद्रथ का। वो सोचा कि सूर्यास्त के पहले मुझे वध करेगा तो अर्जुन, तभी मेरा मृत्यु होगा। और उसका प्रतिज्ञा है कि सूर्यास्त के पहले मारेगा। और जयद्रथ को प्रतिज्ञा लिया था अर्जुन। लेकिन ऐसा ही दिखाई पड़ रहा था कि सूर्यास्त हो गई ऑलरेडी। इसलिए बड़ा खूब प्रसन्नता होकर और हंसते हंसते बाहर में आ गया, क्योंकि कहा था कि सूर्यास्त हो गए, अभी अर्जुन मरेगा। अर्जुन अभी स्वयं अपना शरीर को झांस देगा अग्नि में। अर्जुन ही कहा था यदि सूर्यास्त पहले तो ये जयद्रथ को वध नहीं कर पाऊंगा, मैं अग्नि जाल कर इसमें प्रवेश कर जाऊंगा। अभी सूर्यास्त हो गए, बाहर निकाला। लेकिन भगवान ने जो क्या किए, सूर्य को आदेश दिए, सूर्य निकाला फिर आकाश में, हैं? इसलिए भगवान की इच्छा से सभी तीनों जगत की परिचालित होता है, हैं? इन्होंने सूर्य को देखा, फिर दिखाया आकाश में, देखो सूर्य, हैं? तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन तब इच्छा मते विष्णु करे न पालन तब इच्छा मते शिव करे न संहार तब इच्छा मते माया सृजे कारागार। भगवान की इच्छा से ही, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही, पार्थसारथी की इच्छा से ही ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव जी अंत में सबको संहार करते हैं। उन्हीं की इच्छा से ही दुर्गा देवी ये संसार को रचना करके रखा है, हैं? माया के संसार। दुर्गा, हैं? त्रिशूल धारण करके रखी है। तीन क्या तीक्ष्ण, तीन उसमें
आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक क्लेश हमको देती है। उन्हीं की इच्छा से ही जीव का जन्म और मरण होता है। उन्हीं की इच्छा से ही कहते कि भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि तब इच्छा मत है, क्या क्या होता है, रोगो शोक मृत्यु भय, किसी भिन्न भिन्न प्रकार के रोग व्याधि का भय हमारे पास में जो दिखाई पड़ता है, मन में भय आता है, रोग व्याधि, हम ये सब तब रोगो शोक, कई प्रकार के हम दुख का है, दुखित तो होते, पश्चाताप को, अनुताप का, कई कारण से जो आता है, रोगो शोक मृत्यु भय, मृत्यु का भय, सभी लोग भयभीत होते, मृत्यु को कौन नहीं डरता है? चाहे और किसी को भय करे न करे, लेकिन किसको डरता है? सभी लोग, मृत्यु को सभी का भय है। लेकिन कहते कि प्रभु ये सारे भय, ये सब कुछ आपकी इच्छा से ही संगठित होता है। आपकी भक्त मृत्यु को भी नहीं डरता है। भगवान भक्त क्या सोचता है, अरे मृत्यु तो बिल्ली जैसे है, लेकिन मैं तो बिल्ली का बच्चा हूं। अब बिल्ली भी अपने बच्चा को कैसे लेके जाता, अपने मुख में ही पकड़ के लेके जाता है। भक्त जानता है कि भगवान यदि मुझे मृत्यु दे रहे हैं, ये शरीर का समाप्त, मृत्यु का अर्थात ये शरीर का समाप्त, तो मुझे आध्यात्मिक जगत में ले जा रहे हैं, वैकुंठ में ले जा रहे हैं, वहां पर मुझे आध्यात्मिक शरीर देकर ये समस्त क्लेशों से, दुखों से मुक्त कर देंगे, बहुत सुंदर परिवेश में रखेंगे। लेकिन जो साधारण व्यक्ति जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, वो सोचता मैं चूहा हूं और बिल्ली का मुख में आ गया हूं। वही मुख में बिल्ली चूहा को पकड़ता है, अपने बच्चे को भी पकड़ता है। बच्चा तो प्रेम से हाथ पैर डुलाता है, बड़ा जानता मेरी माँ मुझे लेके जा रहा है, लेकिन चूहा तो पूरा भय से कंपता है, जानता है कि शरीर छूट जाएगा तो कौन बांध के लेगा, मुझे जमराज लेके जाएंगे, पिटाई करेंगे जमदूत हैं। यदि कोई गीता की आश्रय नहीं लेता है, भगवान श्री कृष्ण के शरण में नहीं जाता है, भगवत गीता की पढ़ाई नहीं करता, नित्य पाठ नहीं करता है, आचरण नहीं करता है, अंत में कौन आता है उसके पास में? जमदूत आते हैं। जमदूत पिछले मैराथन में, हमारा जो इस्कॉन की मैराथन हो रहा था, एक सच्चे न्यूज है। एक काउंटर में क्या हुआ, वहाँ पर गीता भी रहता था, ट्रैवलिंग संकीर्तन वाले, काउंटर में एक मुसलमान एक दिन आया, आकर वो कहा कि मुझे एक तुलसी का कंठी दे दो। क्या दे दो? तुलसी की कंठी मांग रहा था। तो जो भक्त बोले अरे तुम तो मुसलमान, तुलसी कंठी क्या करोगे? तो बोला नहीं नहीं मुझे दे दो, तुलसी कंठी दे दो। बोले क्या रहस्य, तुम पहले खाते हो, मांस खाते हो ना? हाँ। बोला ये नहीं देंगे हम तुलसी कंठी तुमको, तुलसी कंठी ऐसे निर्धारण नहीं किया जाता। लेकिन वो पूछा कि भाई तुम तुलसी कंठी क्यों चाहते हो, क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि देखो अभी थोड़े दिन पहले मुझे एक अद्भुत स्वप्न आया था। क्या आया था? अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में देखा मैं किसी जंगल में एकांत में जब प्रवेश कर रहा हूं, जंगल के बीच में जा रहा था, और उसके बीच में देखा कि दो अद्भुत प्रकार के व्यक्ति थे, बहुत विकराल व्यक्ति हैं, विशाल दो व्यक्ति थे। इनको देखकर मैं तो डर गया। स्वप्न में डर रहा था, भयभीत होकर कंप रहा था। लेकिन वो लोग ने बोले अरे अरे भयभीत क्यों हो रहा, आ जाओ, चलो चलो हैं, जाओ, रास्ते में कोई भयभीत नहीं है। तुम्हारा टर्न अभी आया नहीं है, तुम्हारा टर्न आया नहीं, जब आएगा फिर तुम्हारे बात, वही तुम्हारा टर्न आया नहीं है। मैं पूछा महाराज ने आप लोग कौन है? वो मैं तो कंप रहा था, तो वो बोल के अरे डरो मत, हम जमदूत हैं, जमदूत। क्या बोले? हम जमदूत हैं। बोले अच्छा। बोले अभी दूसरे का टर्न, दूसरे को लेने आया इधर, अभी इस रास्ता में मार्ग में बैल का गाड़ी जाएगा, और उस बैल के गाड़ी में दो बैल जोते हुए, और बैल गाड़ी चलाने वाला एक व्यक्ति है, बैल को हंकते कर लेके जाता है। लेकिन उसी व्यक्ति का मृत्यु का समय आ गया। इसलिए हम दोनों अभी देखो यहाँ खड़े हैं, आप देख रहे हो जमदूत, हम सूक्ष्म रूप धारण करके अभी प्रवेश कर जाएंगे। कहाँ? दोनों बैल के शरीर में। और वो गाड़ी जो हाँक रहा था, फिर बैल उसकी, बैल तो नहीं काम करे, हम उनके शरीर में रह के काम कराएंगे, उसके बात नहीं सुनेंगे हैं। और हम जोर से, इतने जोर से खींचेंगे तो बैल को, तो उसका जो रस्सी जो बांधा था गले से वो तोड़ जाएगा, हम भाग जाएंगे, गाड़ी गिर जाएगा, बैल निकल जाएंगे। तो वो बेचारे उतर कर बैल के गाड़ी से इनको फिर दोबारा जोतने के लिए प्रयास करके, तो बैल दोनों आकर इसे सिंग से उठाकर इसको फेंक देंगे तो उसका मृत्यु हो जाएगा। तो फिर हम दोनों इधर है, इसको बांध कर लेके जाएंगे, उसके जीवात्मा को कालफास डालकर बांध के लेके जाएंगे जमराज के पास। इसको इतना पिटाई होगा उधर, इतनी दंड मिलेगा इसको हैं। बहुत क्या खाया? शराब पिया है, शराब पिया, इसलिए पिघला हुआ जो लोहा है, लोहा को जो पिघालने के बारे से ही
पिघला हुआ लोहा पड़ा है, उसी को इसको मुख में डाला जाएगा, हम ही पिलाएंगे इसको, हैं। और ऐसे ही जैसे जैसे कर्म किया इसको ऐसा ही दंड मिलेगा। अवैध स्त्री संग किया है, इसलिए वहाँ पर ऐसे ही लोहे के पिलर है, पूरे आग से तपा हुआ है? उसी को उसको आलिंगन कराया जाएगा, है? अवैध संग से, उसी के लोहा की स्त्री बना हुआ है, उसी को आलिंगन कर पिटाई, फिर पीछे से नहीं करेगा तो पीछे से पिटाई चलेगा, है? तो ऐसा ही इसको जो कर्म किया उसका दंड उसके रौरव नरक में डालेंगे इसको। ये तो सुनकर डर रहा था, लेकिन ऐसे कहते कहते हठात देखा कि वो गाड़ी आ गया, बैल का गाड़ी, है? जमदूत दोनों सूक्ष्म रूप धारण करके बैल में प्रवेश कर गए, और ऐसा ही हुआ जैसा कहा था, बैल भाग निकाल गए गाड़ी से। फिर ये उतार कर बैल जो ने जोतने के लिए प्रयास कर रहा था, तो बैल उठा के इसको फेंक दिया, तो उसका मृत्यु हो गया। किसका? गाड़ी चलाने वाला का मृत्यु हो गया। भय भी तुमने, लेकिन ये तो देख रहा था, बोला क्या होगा अभी, लेकिन देखते देखते फिर जमदूत दोनों फिर प्रकट हो गए उसके सामने। फिर डर रहा था, है स्वप्न में देख रहा था ये। अरे जमदूत कहे कि हमारा सारे, लेकिन उनका मुख पूरा सूखा हो गया था। कहा कि हम लोग बड़ा है, बेकार हो गया हमारा सारा परिश्रम। किस लिए? कि अभी जिसको अरेस्ट करने के लिए आए थे वो नहीं हो पाया। हम जब इसको फेंके बैल का अंदर में घुस कर जोर से फेंक दिए, दूर से गिरा, पता नहीं उधर वो वृक्ष के नीचे साइड में कोई एक तुलसी का पौधा लगा दिया था। तुलसी का पौधा लगा हुआ, तुलसी महारानी थे, वो जो गिर गया तो उसका हाथ जाकर कहाँ पड़ा? तुलसी महारानी को टच करके पड़ा। और हमारा हिम्मत नहीं है, जो तुलसी महारानी के शरण में आ गया वो चरण रखकर, चरण में हाथ रख स्पर्श करके पड़ा है, तो उसकी गले में काला फांस डालेंगे, हैं? हम तो इसलिए बड़े दुखी हो गए, अभी उसको लेके नहीं जाने का हमारा हिम्मत नहीं है, हैं? तब से मुझे पता लग गया कि तुलसी महारानी का क्या महिमा है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे दे दो। क्या दे दो? ये तुलसी का कंठी दे दो। मैंने कई वैष्णवों से सुना, जब तक तुलसी की कंठी ये गले में रहता है तो जमदूत स्पर्श नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी की कंठी, ये जो कुत्ता की जैसे पट्टी लगाते हैं, ऐसा ही ये पट्टी लग जाता है गले में, तो पता लग जाती है किसका कुत्ता है। ये भगवान की कुत्ता है, पार्थसारथी थे क्या कुत्ता है, रामचंद्र जी का कुत्ता है। फिर जमदूत इसको नहीं टच करेंगे, हैं? लेकिन भक्त लोग कहे कि देखो तुम ऐसा ये लेना चाहते कंठी, लेकिन ये कंठी धारण करने के लिए बहुत नियम है। पहले 4 नियम पालन करना पड़ता है। नशा नहीं करना, जुआ सट्टा नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, अवैध संग से मुक्त रहना, तो अभी कंठी मिलता है। नहीं तो जमदूत ऐसे ही कंठी हम नहीं देते हैं। तुलसी कंठी ऐसे ही धारण करने भी जमदूत लोग ने बड़ा इंटेलिजेंट है, कुछ ना कुछ कारण करके तुलसी कंठी से तुमसे निकाल देंगे, निकला देंगे, और तुमको पकड़ के लेके जाएंगे। तो इसलिए उसको पढ़ा, लेकिन वो तुरंत तैयार नहीं होता था, बार बार आते रहा, तो आस्ते आस्ते एक छोड़ा। बोले नशा नहीं करना, बोला ठीक है, जो कुछ सिगरेट वगैरह छोड़ दिया, क्योंकि उसको भय सब समय वो सीनरी दिखाई पड़ता था। किसका? ये जमदूत आएंगे, बांध लेंगे, पकड़ के लेके जाएंगे। तो इसलिए वो बड़े मुश्किल से, लेकिन 2-3 महीना लग गया इसको, लेकिन छोड़ दिया। चारों जो नियम को जो तोड़ रहा था, अधर्म की मार्ग में जा रहा था, आस्ते आस्ते छोड़ दिया। नशा छोड़ दिया, जुआ सट्टा नहीं खेलना बंद कर दिया, फिर मांसाहार बंद कर दिया, अवैध संग, अवैध स्त्री संग उसको भी छोड़ दिया। तब फिर इसको हमारे भक्त लोग ने क्या दिया? तुलसी के कंठी। इसकी बात कहा कि देखो ये कंठी बांध लिया, और साथ में तुमको भगवान के नाम लेना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हैं? जो लोग नए आए हो, यदि ऐसे ही 4 नियम पालन नहीं करते तो पालन करो। नशा नहीं करना है, नशा करने से हम धर्म की एक पैर को तोड़ते हैं। धर्म 4 पैर पर अधिष्ठित रहता है, सुरक्षित रहता है। सत्य, शौच, दया, तपह। जब हम नशा करते तो धर्म के एक पैर को नष्ट करते हैं। तपस्या, नशा करके व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता है। नशा करके तपस्या करेगा? शराब पीकर सोचेगा मैं ध्यान करूंगा बद्रिकाश्रम में जाकर, होगा? ये चिलम फूकेगा, ध्यान करेगा? ये नहीं होगा। इसलिए नशा नहीं करना,
धर्म संस्थापनार्थाय असंभवामि जुगे जुगे, भगवान बार बार आते हैं धर्म को सुरक्षित रखने के लिए। इस कली युग में भी भगवान ने पधारे हैं छद्म रूप से, श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में। उन्होंने आकर सिखाया कि 4 नियम पालन करो, पहले धर्म को सुरक्षित रखो। सभ्य मनुष्य का यही कर्तव्य है, धर्म की सुरक्षित रखना। पहले नशा नहीं करना, नशा करने से हम धर्म की एक पैर तपस्या को नष्ट कर देते हैं। जब हम परस्त्री गमन करते हैं व अवैध संग करते हैं तो फिर उससे हमारा पवित्रता शौचता नष्ट हो जाता है। जब आप मांसाहार करते हैं जीवों के प्रति दया भावना नष्ट होता है। सत्य शौच दया, सत्य कैसे नष्ट होता है? जुआ सट्टा खेलने से। जब जुआ सट्टा खेलने वाला है वो सत्य नहीं कहेगा, वो सबसे में झूठ बोलेगा, किसी न कहीं चीटिंग करने का प्रयास करेगा, धोखा देने की। तो इसलिए हमारे इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद ने सिखाया सबको कि 4 नियम पालन करो। पहले नशा नहीं करना, जुआसटा नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, अवैध संग से मुक्त रहना। इसके बाद कलि युग की जो युग धर्म है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सूत गोस्वामी ने इसलिए कहा श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में, इसलिए उन्होंने कहा कि देखो ये कलियुग में सारे दोषों के समुद्र है, लेकिन एक महान गुण है। कलौ दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परं व्रजेत। हे राजा परीक्षित, एक कलियुग में दोष ही दोष भरा हुआ है। कोई अच्छा गुण तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन एक अच्छा गुण फिर भी है। क्या अच्छा गुण है? कीर्तनात् एव कृष्णस्य। यदि भगवान श्री कृष्ण की कीर्तन करोगे जन्म मृत्यु संसार से मुक्त हो जाओगे। इसलिए आगे उन्होंने कहते कि देखो प्रत्येक युग में भगवान ने उपाय दिया है कैसे जन्म मृत्यु संसार से मुक्त होना। कृते च ध्यायत विष्णु त्रेतयां जजते मखई, द्वापरं परिचर्यायं कलौ तत् हरि कीर्तनात्। सत्य युग के लोग के लिए ध्यान युग धर्म था, तीर्थ बद्रिकाश्रम था। लोग 1 लाख साल जीवित रहते थे, इसलिए 40,000 50,000 साल जाकर बद्रिकाश्रम में हिमालय में तपस्या करते थे। भगवान ने स्वयं अवतीर्ण होकर नर नारायण ऋषि के रूप में युग धर्म को प्रवर्तन कैसे करना, युग धर्म कैसे पालन करना, स्वयं तपस्या करके दिखाए थे नर नारायण ऋषि के रूप में। तृतीय युग में धर्म की एक पैर रास्ता, सत्य युग में 4 धर्म के पैर मौजूद थे, सत्य शौच दया तपह। लेकिन तृतीय आते ही एक धर्म के पैर समाप्त, एक पैर नष्ट हो गया। लोग नशा करने लगे, तपस्या नष्ट हो गए। इसलिए तृतीय युग के मनुष्यों को कहा गया कि भगवान को भगवत प्राप्ति के लिए यज्ञ करो। यज्ञ में भगवान को आहुति देकर विष्णु को प्रसन्न करो। इसलिए यज्ञ के लिए क्या जरूरत है? योग्य ब्राह्मण और शुद्ध गाय के घी, ये दोनों अभी संभव नहीं है। अभी तो ब्राह्मण को जो यज्ञ में आग लगाने के लिए क्या चाहिए? माचिस चाहिए, लाइटर चाहिए, कुछ चाहिए ऐसा आग। लेकिन यज्ञ में प्राचीन काल में जो त्रेतया में जो यज्ञ होता था, मंत्र पढ़कर वैदिक मंत्र उच्चारण करके अग्नि को आवाहन कर देते थे, अग्नि प्रकट होते थे यज्ञ में। ऐसा कोई ब्राह्मण है अभी? मंत्र उच्चारण करके अग्नि को लाकर आवाहन कर लगे, मैंने जला देगा अग्नि? संभव है? कोई ब्राह्मण है नहीं, तो वो यज्ञ क्या करेगा? योग्य ब्राह्मण नहीं है तो यज्ञ कैसे स्टार्टिंग होगा? ये कर्मकांड यज्ञ नहीं हो सकता। गाय का घी मिलना संभव नहीं है प्योर, कहीं खरीद लोगे बाजार से, सब भेजाल है। देवता लोग ने जो यज्ञ में आहुति दोगे तो वो सब प्योर घी खाते हैं, भेजाल नहीं खाते हैं। गाय की घी के बदले में यदि वहाँ पर भैंस का घी डाल दिया, देवता लोग ने आके देखें भैंस घी डाल रहा है, वो आशीर्वाद न लेकर अभिशाप देकर जाएंगे। किसको इनवाइट करोगे और वो जो खाता उसको नहीं देकर और दूसरा दोगे उसको, वो खाएगा? अभिशाप दे के जाएंगे। इसलिए कर्मकांड ने जो तृतीय युग की जो धर्म था यज्ञ करना, ये अभी संभव नहीं है। तपस्या भी संभव नहीं है। तृतीया में लोगों की 10,000 साल परमायु था और युग धर्म यज्ञ था। लेकिन द्वापर में आस्ते आस्ते धर्म की और हानि होने के कारण
द्वापर युग के मनुष्यों को युग धर्म क्या? विग्रहों की अर्चना करना, श्री विग्रहों की नारद पंचरात्र की विधि पर अर्चना करना, ये युग धर्म था। लेकिन अभी कली युग के संपूर्ण प्रारंभ नहीं हुआ है, अभी युग संध्या चल रहा है, द्वापर समाप्त हो चुका है और कली के प्रारंभ होने वाला, घोर कली अभी प्रवेश नहीं हुआ। जैसे सूर्यास्त होने के बाद घोर अंधकार आने के, रात्रि आने के बीच में एक समय होता है जिस समय थोड़ा आलोकित भी रहता है, सूर्य अस्त होने के बाद फिर भी आलोक दिखाई पड़ता है। अभी ऐसी स्थिति है। कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलु नष्ट दृशामेश पुराण अर्क अधुत अधुना उदित। भगवान अंतर्ध्यान होने पर भी भागवत पुराण की उदय हुआ उस स्थान पर, और भागवत पुराण आकर हमको कहा कि क्या करना? हरे नाम, हरि नाम के संकीर्तन है, हरे हरे नामानुकीर्तनम, भगवान हरि की कीर्तन करने के लिए कलियुग की मनुष्य को सलाह दी है। इसलिए युग संध्या होने के कारण हम देख लेंगे द्वापर युग की युग धर्म जो था कि श्री विग्रह की अर्चना वो भी प्रभुपाद जी ने हमको दिए हैं। अभी पूरा कली नहीं प्रवेश किया, इसलिए भगवान की विग्रहों की अर्चना चल रहा है। लेकिन जो असली युग धर्म है कलियुग में वो क्या है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम। कलियुग में केवल हरि नाम हरे नाम हरे नाम, हरि नाम संकीर्तन, और कोई दूसरे गति नहीं है। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य था, दूसरे कोई गति नहीं है, एकमात्र गति नाम आधार है, केवल भगवान के हरि के नाम की आधार है सभी को। इसीलिए प्रभुपाद जी ने सिखाया क्या करना? नाम संकीर्तन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द्वापर युग की मनुष्य का परमायु 1000 साल था, और कलियुग के मनुष्य के परमायु कितने कहा गया? 100 साल। लेकिन भागवत कहता कि जो कलियुग के अंत के समय आएगा, आस्ते आस्ते लोगों की परमायु क्षीण होते होते 20 साल तक आ जाएगा। जो व्यक्ति 20 साल जीवित रहेगा तो बहुत बड़ा है माना जाएगा। लोगों की उच्चता आस्ते आस्ते घट जाएगी, इतने छोटे हो जाएंगे, सिर बड़ा बड़ा होगा और शरीर क्षीण हो जाएगा। बेगुन का पेड़ से बेगुन तोड़ने के लिए इनको क्या लगाना पड़ेगा? सीढ़ी लगाना पड़ेगा, लिफ्ट लगाकर बेगुन तोड़ने जाएंगे लोग। इतनी स्थिति बहुत ये भागवत में ही वर्णन आता है। इसलिए अभी समय है, अभी पूरा अंधार नहीं आया है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने पधारे। जुगावतार मने की भूमिका निभाते हुए महाप्रभु ने आए, और जुगावतार ने जो हरिनाम संकीर्तन जो युग धर्म इसको सिखाए। इसलिए उन्होंने आकर सभी को कहा कि जागो, बद्ध जीव अभी जागो, जीव जागो जीव जागो, गौरा चंद्र बोले जीव। जीव जागो जीव जागो, गौरा चंद्र बोले जीव जागो। কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচিরা কোলে, কত নিদ্রা জীব জাগো জীব জাগো, গৌরা চন্দ্র বলে জীব জাগো। এনেছি ঔষধি মায়া নাসিবার লাগি, এনেছি ঔষধি মায়া নাসিবার লাগি। হরি নাম মহামন্ত্র ল তুমি মাগি, হরি নাম हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा इसलिए प्रभुपाद ने सिखाया, क्या सिखाया? हरे कृष्ण का कीर्तन करना। हमारा हरे कृष्ण आंदोलन व इस्कन का जो एक्टिविटी है, संक्षेप में 3 चीज है, नाचो, गाओ और प्रसाद खाओ। चांटिंग, डेंसिंग एंड फिस्टिंग। आप सभी को अच्छा लगता है तीनों चीज? ये सभी चीज सभी को अच्छा लगेगा क्योंकि भगवान से ही ये आया है। ये तीनों चीज भगवान को अच्छा लगता है। किनको? कृष्ण को अच्छा लगता है। कृष्ण रास में नाचते हैं, नाचना इनको पसंद है, गाना भी पसंद है, और राधा रानी की कुकिंग खाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। जगन्नाथ जी तो डेली 56 भोग खाते हैं, जगन्नाथ जी के रूप में हर दिन है, 8 बार खाते हैं, 14 क्विंटल चावल कुकिंग होता है डेली। तो इसलिए तीनों चीज़ भगवान को प्यारा है। भगवान चाहे खाते हैं, नाचते हैं और गाते हैं, तो इसलिए तीनों चीज़ हमें भी प्यारा है। इसीलिए प्रभुपाद जी जानते हैं, इस व्यवस्था को दी है। यदि आप इस्कन में आकर प्रसाद नहीं खाओगे, भगवान को अर्पण करके फिर जाओगे नाइट क्लब में खाओगे कहीं ना कहीं, यदि यहाँ नहीं नाचोगे भगवान के कीर्तन करके, फिर नाइट क्लब में जाकर फिल्म गीत गा के नाचोगे। यदि नाचना, गाना और प्रसाद खाना, यदि गाना फिल्म गीत गाओगे, यदि हरे कृष्ण मंत्र नहीं गाओगे, भगवान की भजन नहीं गाओगे, फिर फिल्म गीत गाओगे। यदि यहाँ पर आकर नहीं नाचोगे, फिर जाकर आप कहाँ नाचोगे? नाइट क्लब में नाचोगे, नहीं तो शादी का पार्टी में नाचोगे। कहीं ना कहीं नाचना पड़ेगा, आपका ये स्वभाव है नाचना कहीं ना कहीं है। और यदि यहाँ आकर भगवान के प्रसाद नहीं खाओगे, फिर वो अभक्ष्य खाओगे नाइट क्लब में जाकर, तो ये तीनों एक्टिविटी के माध्यम से क्या होगा? यदि कोई नाइट क्लब में खाता है, वहाँ नाचता है, गाता है, अंत समय में कौन आएगा उसको बांधने के लिए? जमदूत आएंगे। अभी जमदूत की कहानी सुने ना, आएंगे, बांध के लेके जाएंगे, इसको पिटाई करेंगे, बहुत पिटाई करेंगे। तुझे नाचने का और कहीं जगह नहीं मिला? भक्ति वेदांत स्वामी ने इतनी सारे केंद्र खोल रखा है सारे विश्व में, तुझे वो वहाँ कहीं मिला नहीं? किसी पास में जाकर वहाँ नाचने के लिए, राधा पार्थिक सारथी के सामने, भगवान रामचंद्र जी के सामने वहाँ जाके नाच नहीं सका? तुझे नाचने के लिए वही नाइट क्लब में जगह था, तो खाने के लिए नहीं। वहाँ कितने सुंदर फीस्ट मिलता है संडे में, वहाँ जाओ, थोड़ा सत्संग करो, कथा सुनो, कीर्तन करो, फिर बहुत सुंदर प्रसाद मिलेगा। आकर इधर खाया। यदि अभक्ष्य खाओगे और नाइट क्लब में खाओगे, नाइट क्लब में नाचोगे और फिल्म गीत गाओगे, जमदूत आकर पिटाई करके लेके जाएगा। लेकिन यदि इस्कन में आओगे और यहाँ पर आकर भगवान के दर्शन करोगे, भगवान के साथ में सामने थोड़ा गाओगे, नाचोगे और प्रसाद खाओगे, तो क्या होगा? किसको दर्शन करोगे? विष्णुदूत, भगवान के दूत आएंगे, आपको गरुड़ में बैठा कर कहाँ ले जाएंगे? वैकुंठ में लेके जाएंगे। कितने लोग वैकुंठ में जाना चाहते हो? भगवान के धाम जाने के लिए इतना चुप चाहते हो? और जमराज की दरबार में कितना लोग जाना चाहते? कोई जमराज के पास जाना चाहता है? जब आप जमराज के पास में नहीं जाना चाहते, जमदूतों को दर्शन नहीं करना चाहते हो, तो फिर क्या करो? इस्कन में आया करो। जो लोग पहले बार आया तो फिर रूटीन बनाओ। अभी वहाँ बताया था कितने लोग पहले आए, बहुत लोग हाथ उठाया था। फिर रूटीन बनाओ कि कम से कम हर संडे में आएंगे। जैसे आज संडे में आए तो फिर अगला संडे में भी आएंगे, ऐसा नियम बनाओ। फिर आस्ते आस्ते फिर और कभी भी टाइम मिलेगा आएंगे। फिर जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी आदि सभी पर्व में आया करो। आस्ते आस्ते अभ्यास को बढ़ाओ। भगवान गीता में कहते कि हमारा जो कर्तव्य है, मयेव मनाधस्व मयि बुद्धि निवेशय निवेशी शेषी मयेव अत ऊर्ध्वं असंशय। हे अर्जुन, तुम तो मेरा मन और बुद्धि को मेरे चरण में निवेश करो। इसी प्रकार तुम आस्ते आस्ते आध्यात्मिक दिग में उन्नति करोगे, आगे बढ़ोगे। यदि ये नहीं कर पाते हो, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामि चाप्तुं धनंजय। तुरंत तुम अपने मन को मेरे चरण में स्थिर नहीं कर पाते हो तो अभ्यास करो। अभ्यास करो। पूर्ववर्ती आचार्य लोग ने जैसे प्रभुपाद जी ने जैसे मार्ग दिए थे, इसको अभ्यास करने के लिए प्रयास करो। इसलिए जो पहले बार आए हो तो फिर रूटीन बनाओ कि अगला संडे में भी आऊँगा इधर,
फिर आऊँगा, फिर भगवान के दर्शन करूँगा, नाचूंगा, गाऊंगा, फिर क्या खाऊंगा? भगवान के प्रसाद खाऊंगा। जब यहाँ प्रसाद खाओगे तो फिर घर में भी प्रसाद बनाओ, हैं? फिर आस्ते आस्ते छोड़ देना। क्या छोड़ना? जो मांसाहार, हैं, मदिरापान, जिस चीज़ को हम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते तो हम उसको नहीं खाना चाहिए, हैं? भगवान कहते कि जत करोसी जदास्नोसी जत जुहोसी ददासी जत तपस्वेसी कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम। हैं, तुम जो कुछ जत करोसी, जो कुछ करते हो मेरी प्रसन्नता के लिए करो, हैं? जद आसनोसी, जो कुछ खाते हो तो मुझे अर्पण करके ही प्रसाद बनाकर खाओ। जद करोसी जद आसनोसी जद जुहोसी, जो कुछ उपहार के रूप में देते हो, और ददासी, जो कुछ दान के रूप में भी देते हो, सो मुझे दो। इसी प्रकार मैं तुमको तुम्हारे जत तपस्या कौन्तेय तत्कुरुष, जो कुछ तपस्या भी करते सो मेरी प्रसन्नता के लिए करो। ऐसे ही यदि आप भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रयास करोगे तो फिर आपको भगवत धाम में, हैं, प्रवेश करने के अधिकार प्राप्त हो जाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने मार्ग बहुत सरल कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया सिर्फ तीनों चीज, प्रारंभ करो ही से, गाओ हरे कृष्ण महामंत्र, नाचो भक्तों के साथ, और अंत में क्या खाओ? प्रसाद खाओ। इसलिए प्रत्येक संडे में, जो पहले वाला आए तो फिर दोबारा भी आया करो, हैं? फिर संडे में, अगला संडे में भी आना, फिर इधर नाचना गाना गीता श्रवण करना, फिर प्रसाद खाकर घर में जाना, फिर घर में जाकर फिर घर में भी प्रसाद बनाने की कोशिश करो, हैं? भगवान को खिलाकर फिर खाओ। घर में कुछ न कुछ भगवान की विग्रह होना चाहिए, फोटो रखो कम से कम, है? जो कुकिंग करते तो भगवान को भोग लगाकर खाना, और गाना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हैं? ठीक है। तो समय पर कक्षा को समाप्त करना पड़ता है। क्या है, क्या लिखे, हैं? लाइव मेंबर लोगों के लिए प्रसाद 2 बजे से 2:30 बजे तक कहाँ पर है? निश्चय प्रसादम हॉल में। इसके बाद और जो भी विजिटर्स हैं उनके लिए 2:30 बजे। तब तक 2:30 बजे तक सभी लोग, जो लोग लाइव मेंबर है वो भी जा सकते प्रसाद के लिए, और नीचे प्रसादम हॉल में। अन्य सभी भक्त लोग ने यहीं पर अभी और आधा घंटा फिर भजन कीर्तन करते रहें, और आपके लिए भी प्रसाद वहीं पर, क्योंकि ये जगह थोड़ा कम जगह है। प्रसाद सबके लिए सफिशिएंट है, सबको प्रसाद मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय क्या करेंगे? भजन कीर्तन करना चाहिए। सुनेंगे फिर जाएंगे, फिर प्रसाद लेंगे, हैं? ठीक है। प्रसाद लेकर जाना, कोई ऐसे नहीं जाना है। प्रसाद शब्द का क्या अर्थ होता है? उसको पता है प्रसाद शब्द का क्या अर्थ? 3 वर्ड है, प्रसाद। प्र का अर्थ है प्रभु का, हैं? सा का अर्थ साक्षात दर्शन, द का अर्थ नहीं सर, प्रसाद। द का अर्थ क्या? नहीं सर, साक्षात। सा में साक्षात, दो में दर्शन। साक्षात दर्शन प्रभु के। कलिजुग के मनुष्य किस में करते हैं? प्रसाद में। खाए भी ना, नाचेंगे कहाँ? और नाचने से वो थोड़ा थक जाएंगे तो फिर भूख लगेगा, फिर जाके प्रसाद खाएंगे, हैं? इसीलिए प्रभुपाद ने ये संडे फीस्ट का रखा है। कहीं भी नाचना गाना है तो फिर प्रसाद भी इस कन में रहता है आपके लिए, इसलिए प्रसाद खाना। ठीक है, थोड़ा कीर्तन करते हैं। कीर्तन क्योंकि सब नहीं तो सो जाओगे, हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मृदंग। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सभी लोग बोलो कृष्ण हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो सभी लोग भगवान का नाम लो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय
राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, हाथ ऊपर उठाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा दोनों हाथ क्यों ऊपर उठाते हैं? किस लिए हाथ ऊपर उठाते हैं? सरेंडर, शरणागत। किसके चरण में? भगवान के चरण में। जब तक शरणागत नहीं होगे भगवान आपकी बात सुनने वाले नहीं है। भूरी सभा में, कौरवों की भूरी सभा में द्रौपदी को घिसट कर ले जा रहा था। कौन? दुशासन। उसके केस पकड़कर, क्योंकि पांडव लोग ने वचनबद्ध थे और सटा में वो लोग हार गए थे। सटा खेलने में बाजी रखी दिए थे द्रौपदी को। इसलिए दुर्बुद्धि दुर्योधन के प्ररोचना में बुद्धि से ये जो दुशासन ने लेके जा रहा था कि भूरी सभा में इनको उलग्न करने के लिए। किसकी? द्रौपदी को। केस पकड़ कर ले गया, लेकिन द्रौपदी ने सभा में जाकर सभी गुरुजनों को देखा। कौन बैठे थे? धृतराष्ट्र राजा बैठा था, वहां पर भीष्मदेव थे, द्रोणाचार्य थे और कृपाचार्य थे, कुलगुरु, कई सभी साल्लो आदि सब बैठे हुए थे। सभी को सोचा कि ये लोग मुझे प्रार्थना सुन लेंगे, हैं? मुझे इससे बचा लेंगे। किससे? दुशासन से। कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन पहले तो आपने 5 पतियों की तरफ देखा। कौन? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। लेकिन वो तो सब नीचे मुख करके बैठे हुए थे, वचनबद्ध थे। यदि भीम थोड़ा उत्तेजित होकर उठा था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने इसको बैठा दिए फिर। युद्ध दुर्योधन ने कुव्यवहार करता था द्रौपदी को। कहता था कि आओ मेरे गोद में बैठ जाओ, तुम्हारे पति तो अभी सब गए।
तो इसलिए भीम उठाकर वो गदा उठाकर बला किया है, अरे दुर्बुद्धि दुर्योधन, जिस जंघा को दिखाकर तू बला रहा है द्रौपदी को उसमें बैठाने के लिए, पर स्त्री को तू अपने गोद में बैठाना चाहता, उसी जंघा को मैं क्या करूंगा, तोड़ डालूंगा मेरे गदा की प्रहार में। तोड़ ही दिया अंत में है? लेकिन उस समय तो कोई तो निरुत्तर थे, सारे 5 पति द्रौपदी के, कोई सहारा नहीं दिया। और जितने भी गुरुजन थे, भीष्म द्रोण आदि सभी भी निरुत्तर बैठे हुए थे, कुछ नहीं बोल सकते थे। तभी द्रौपदी ने सोचा कि कोई सहारा न देख कर कहा कि मैं तो क्षत्रियाणी हूँ, अपने बाहुबल से भी स्वयं को रक्षा कर सकती हूँ। इसलिए अपने स्वयं साड़ी को पकड़कर दुशासन से रक्षा करने के लिए प्रयास करता था। दुशासन के पास में तो 10,000 हाथी का बल था, ये बड़ा स्त्री कहाँ से रक्षा करेगी। तो देखा कि फिर भी एक हाथ तब ऊपर उठाई, एक हाथ में अपने वस्त्र को पकड़कर एक हाथ उठाकर पुकारी, गोविंदा। भगवान ने द्वारका में बैठे थे भोजन करने के लिए, रुक्मणी पंखा झिल रही थी, खड़े हो गए भगवान, हाथ ऐसे ही रह गया प्रसाद के ऊपर, खाने के ऊपर, देखने लगे। कहे कि रुक्मणी बोला, प्रभु क्या हुआ क्या हुआ, मेरे भक्तिन को, मेरे जो भक्त को विपद आ गई है, द्रौपदी को, उसके कोई सहारा नहीं है। ये सारे हैं जो पांडवों की, जो गौरव सेना की, सब मैंने कौरव जो सभा में जो बैठे हुए सभी की मति भ्रष्ट हो चुका है और निसहाय है। दुशासन इसको विवस्त्र करना चाहता है, वो मेरी पुकार रही है, मुझे जाना ही है। भगवान खड़े हो गए और कह रहे थे कि कौन, रुक्मणी कह रहे थे, जाइए जाइए प्रभु जाइए जाइए, एक अबला स्त्री का लाज रक्षा कीजिए। भगवान आ गए लेकिन दरजे पर खड़े हो गए, गेट के में खड़े हो गए और बार बार कह रही थी, कौन, रुक्मणी, जाइए जाइए जाइए, लेकिन भगवान का समय नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा लेट बाकी है। क्यों, एक हाथ ऊपर उठा रही और एक हाथ में क्या कर रही, साड़ी को पकड़कर सोच रही कि मैं अपने को भी रक्षा कर लूंगी, अपने को रक्षा करने के प्रयास कर रही थी। लेकिन जब देखी कि द्रौपदी और उपाय नहीं है, अभी वो विवस्त्र होने वाला है, लेकिन इसलिए दोनों हाथ ऊपर को उठाकर आंख बंद कर एक बार फुकारी, हे गोविंदा मेरी लाज रखी है। तो फिर क्या हुआ, इतनी साड़ी कहां से आया, सो उसके शरीर में लपट गए, साड़ी के रूप में बनवारी पटक गए, उसके लटक गए उनके शरीर में। कौन, कृष्ण। और दुशासन तो खींचते रहा। तो इसी प्रकार कितने खींचते खींचते पहाड़ के समान साड़ी जमा हो गई, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हो रहा शरीर से। पहले तो सोचा कि दुशासन कि इसके 5 पति है, हो सकता है 5 साड़ी पहनती होगी, लेकिन जब साड़ी के पहाड़ के समान ढेर बन गया तो फिर खींचते खींचते सोएंगे, बेहोश होकर गिर पड़ा। कौन, वैष्णव अपराध किया, एक वैष्णवी के चरण में अपराध किया, उसकी चेतना शून्य होकर स्वयं गिर पड़ा। तो इसलिए, लेकिन भगवान कब सुनते हैं, कब सुनते हैं, जब हम सभी दूसरे सहारा सब कुछ छोड़कर, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, जो सभी सहारा सब कुछ छोड़कर जब कहते कि गोविंद आप ही मेरी एकमात्र सहारा हो, किनारा हो, और कोई दूसरे मेरी सहारा नहीं है। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधुश्च सखा, तुमेव विद्या द्रविणं, तुमेव सर्वं मम देव देव। ऐसे केवल कहना नहीं, जो इसको हम आचरण में उतार लेते हैं। इसलिए शरणागत की प्रैक्टिस करने के लिए हम दोनों हाथ को ऊपर उठाते, ऊपर उठाकर ये बताते हैं कि हम अभी भगवान आपके शरण में आए हैं, केवल बोलने में नहीं, प्रकृति में आपके शरण में आए हैं। ऐसे भावना को अंतःकरण में स्वीकार करते हुए पुकारना भगवान को। ऐसे ही शरणागत की होकर जब एक बार पुकारते भगवान गोविंद इसको सुन लेते हैं। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये कोड लगाकर जब पुकारोगे, आपका मोबाइल में कितना कोड है, कितना नंबर है? 10 का होता है। लेकिन ये जो कोड नंबर आई किसका है? ये भगवान का है, गोलोक वृंदावन को फोन करने के लिए हैं। इसमें 16 शब्द और 32 अक्षर का, 32 अक्षर का ये कोड नंबर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कोड नंबर लगाकर जो पुकारोगे वो सुनेंगे। कौन सुनेगा? ये फोन कहाँ पहुँचेगा? गोलोक वृंदावन में पहुँचेगा। तुम्हारे मोबाइल का फोन पहुँचने वाला है? नहीं पहुँचेगा, वो तो यहीं आसपास में। लेकिन ये जो 32 अक्षर का जो कोड है, इसको जब लगा दोगे, लगाकर पुकारोगे, उसके लिए कोई ये भौतिक मोबाइल नहीं चाहिए। पुकारना, रोकर पुकारना। कैसे पुकारना? रो रो कर। द्रौपदी कैसे पुकार रही थी? ऐसे पुकार रही थी, रोते हुए। आमे से मेले में आए हैं देखने के लिए, इधर थोड़ा क्या चल रहा है, इधर आकर खो गए। किससे? कैसे कोई बच्चा होता है, अपने माँ बाप के साथ में मेला में आया था, आकर कहीं खो जाता है तो क्या करता? पहले रोता है, पुकारता है, चिल्लाता है। तो फिर सब लोग बोलते हैं अरे क्या हुआ है, बच्चा किसका है? सब लोग का हेल्प करने के लिए आ जाता है उसको, मदद करने के लिए। कहाँ है पिताजी, इसके कौन है? तो ऐसे ही हमारा स्थिति है। हमें संसार में आकर फंस चुके हैं और हमारे अपने ओरिजिनल जो असली जो माता पिता है, राधा पार्थ सतपा राधा कृष्ण से कई दिनों से बिछोड़ गए हैं। हम आप इसलिए अभी इनको पुकारना है। जब हम रो कर पुकारेंगे, भगवान कभी भी धैर्य धारण नहीं कर पाए। आप एक पैर भगवान की तरफ आने से वो 10 पैर आ जाते हैं हमको लेने के लिए, आगे आ जाते हैं। लेकिन हमारे पास में से व्याकुलता होना चाहिए, रोना चाहिए, भगवान के लिए रोना। संसार में रोते हैं दूसरों के लिए। कभी सोचे हैं हमारा माता पिता, हम किसकी संतान है? भगवान कहते हैं गीता में, मम एवांश जीवो लोके जीवभूत सनातन, ये सारे जीवात्माएं मेरा ही अंश है। अहं बीज प्रदपिता, मैं ही सभी के पिता हूँ। ये सभी मेरे संतान है। 84 लाख जोनी में जितने भी जीव भटक रहे हैं, भगवान कहते कि सभी मेरा संतान है। जब इसको याद करता है, हम तो मनुष्य जोनी में है, जो पशु पक्षी की जोनी में रहकर भी यदि जीवात्मा भी स्मरण करता है, उसका भी उद्धार कर देते हैं। कौन? भगवान। जटायु गीध की जोनी में था, फिर भी जो रामचंद्र जी की भक्ति किया, स्मरण किया, भगवान ने स्वयं इसको अंत्येष्टि क्रिया किया। किसकी? जटायु को उद्धार किए। काक भुसुंडी दिन रात भगवान के नाम रटता है। गरुड़ जी पक्षी की जोनी में है, हनुमान जी एक बंदर है, लेकिन भगवान की भजन करके ही अपना जीवन को सार्थक बनाया। आप मनुष्य जन्म में है तो हमारा क्या कर्तव्य है? दुर्लभंग मानुषंग जन्म यद्यपि अध्रुवम अर्थदम कौमारे आचरत प्राज्ञ धर्मान भागवत। भागवत धर्म की यही सिद्धांत है। प्रहलाद महाराज कहते कि बचपन से ही भगवान की भक्ति करना चाहिए। हमारा असली माता पिता को पहचानो। अरे ये तथाकथित माता पिता संबंधी फ्रेंड बने हुए संसार में कोई किसी के नहीं है। आया एकला और जाएगा एकला। मुट्ठी बांध कर आए बंदे, हाथ पसार कर जाएगा। कुछ लाया ना कुछ लेके जाएगा। ये शरीर को भी यही छोड़ के जाना पड़ेगा। जो माता पिता शरीर दिए, शरीर को भी यही छोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं लेगा। जितना भी बैंक बैलेंस बनाया, कुछ भी रखा, कुछ जाएगा साथ में। लेकिन यदि हरिनाम की बैंक में कुछ डाला है, साथ में जाएगा। क्या जाएगा साथ में? नाम हरि का जपले बंदे तेरे पछे पछ जाएगा। एकला जाएगा। क्या जाएगा? भगवान के नाम। यदि जीवन काल में भगवान की भजन किया, इस्कन मंदिर में आकर हरे कृष्ण कीर्तन किया, वही साथ में जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुकारिए, रो रो कर द्रौपदी ने जिसे पुकारी है। समझिए हम खो गए हैं संसार में आकर। हमारे माता पिता भगवान से कितने दिनों से हम खो गए हैं।
फिर उनके वापस जाना उनके पास में, बैक टू गॉड हेड, वापस चलो। कहाँ? भगवत धाम में वापस चलो। हमारे घर में, ओरिजिनल घर में जाएंगे। हमारे माता पिता हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहे कई दिनों से, लेकिन हम खो गए। लेकिन चिल्लाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, फिर इनको पुकारना पड़ेगा। ये मोबाइल का नंबर लगाना पड़ेगा क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आप लोग के लिए, सभी के लिए प्रसाद स्टार्ट हो गया, प्रारंभ हो गया है, 2:30 बज गया। सुबह आप लोग जाकर प्रसाद हॉल जो नीचे हैं वहाँ पर प्रसाद लीजिए, हैं भगवान की विशेष कृपा प्राप्त कीजिए। और प्रत्येक संडे में, और जो लोग आस्ते आस्ते मंदिर में आने का अभ्यास को बढ़ाइए, मंदिर में आइए। सभी के लिए प्रभुपाद जी के मंदिर सभी के लिए हैं, सभी को स्वागत है। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।